ओम विश्वानि देव सवितर्वितानि परासुव यद्भद्रं तन्नरासुव। मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझे आप लोगों से मिलने का अवसर मिल रहा है। आप कहेंगे सौभाग्य की क्या बात है? सौभाग्य की बात इसलिए है क्योंकि गुजरात एक ऐसा प्रांत है जहाँ के लोग जो कहते हैं वही करते हैं। अब मैं बाकी प्रांतों की बात नहीं करूँगा, वैसे सारा भारत ही ऐसा था कि कथनी करनी एक थी। अब सब बदल रहा है, युग के साथ है, पर गुजरात के लोग अभी तक बचे हुए हैं। दूसरी विशेष बात जो मैंने देखी, तकनीकी ज्ञान। दिल्ली की इंडस्ट्री को मैंने देखा है, जो लघु उद्योग है, आप लोगों के कारण वो चलता था। दिल्ली के कुछ व्यापारियों के व्यवहार के कारण वो लोग वहाँ से आगे, वो उद्योग समाप्त हो गया, आप लोग वापस आ गए। तीसरी बात जो मैंने देखी, मैं जब से गुजरात आ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि जो एक बार आप लोग कमिटमेंट कर देते हैं, उस कमिटमेंट के ऊपर पूरे मन के साथ काम करते हैं। बीच में अपवाद हो सकता है, सब जगह रहते हैं अपवाद। देवों में भी कुछ दानव निकल आते हैं, देवों की वंशज थे ना रावण, तो है ना, और दुर्योधन भी उन्हीं के वंशज थे ना, पर दुर्योधन तो दुर्योधन ही थे। तो अपवाद बीच में निकल आते हैं, पर किसी समाज का मूल्यांकन अपवाद से नहीं, उसका जो बहुसंख्यक समाज है उसके आधार पर होता है। एक जो बड़ी और बात मैंने देखी, वो आप में बहुत विशेष है। पूरी तरह से भयंकर भूकंप में सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाने के बाद आप उतनी ही गति से फिर ऊपर उठते हैं। ये जिजीविषा कहते हैं इसको हिंदी में। ये जो वाइटिलिटी है, संघर्ष करने की क्षमता आप लोगों की अद्भुत है। यदि हम अपना सच्चा इतिहास देखें, झूठा इतिहास तो हम पढ़ ही रहे हैं, सच्चा इतिहास देखें तो ये वो भूमि है राजस्थान की तरह, जहाँ पर विदेशी आताताइयों को मुंह तोड़ जवाब 1-2 साल नहीं 600 साल तक देना। 600 साल आपने संघर्ष किया उनके साथ, जिनको म्लेच्छ बोलते हैं। मल से जो उत्पन्न हुए म्लेच्छ, जो गंदगी में रहना, गंदा विचार, गंदा जीवन, और सब कुछ उनका मलिन है। उसके बारे में वर्णन करने की जरूरत नहीं, आप समझ रहे हैं मैं किन की बात कर रहा हूँ। तो उनके साथ अगर किसी ने सतत संघर्ष किया है तो वो भारत के लोग हैं, उनमें आप और राजस्थान के लोग बहुत विशेष हैं। तो ऐसे लोगों के बीच में आने का अवसर मिला है, तो ऐसा कहना ही पड़ेगा कि मेरे लिए सौभाग्य की बात है, आप लोगों से मिलने का अवसर मिला। यहाँ जो आए हैं सब लोग, जो व्यवस्था में लगे हैं, वैद्य प्रहलाद भाई पटेल जी और हमारे शांति भाई पटेल जी, जिनके कारण इस गाँव का बहुत विकास हुआ है, गोपाल भाई, श्री गोपाल भाई जी, और हमारे युवा वैद्य आदेश पटेल, जिन्होंने 35 औषधियाँ बना डाली। तो ऐसे प्रतिभाशाली लोग आप सब इस गाँव के जो आज में सम्मानित माताएं, बहनें, बेटियाँ और भाई हैं, उन सबको मैं प्रणाम। अभी जो हमारे आसपास सारा दृश्य है, ऐसी व्यवस्था की गई है कि हमको नजर ना आए। हम सबको तागे का घोड़ा बना कर रख दिया है। आपको मेरे बताने के बाद समझ आएगा, अभी नहीं आएगा। जब मैं बताऊंगा कैसे बनाया है तो आपको समझ आएगा। आप कहेंगे वो आपको कैसे पता है? तो इस भ्रम में मत रहिएगा कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। मैं बुद्धिमान बिल्कुल नहीं हूँ, बस ये संयोग की बात है। मैंने उस विषय पे काम किया, आपने उस पर काम नहीं किया। आपने काम किया होता तो आपको भी पता होता। आप लोगों के पास और बहुत विषय काम करने के लिए, मुझे भगवान ने इसी काम के लिए शायद धरती पे भेजा होगा। तो मेरे से वो प्रभु काम ले रहा है, तो मुझे ये भ्रम मत पाल लेना कि मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ। तो भ्रम में रहेंगे तो धोखा खा जाएंगे। मैं तो एकदम सामान्य व्यक्ति हूँ, सामान्य बुद्धि का हूँ, पर मेरे से वो काम प्रभु ने ले लिया। मुझे सब दिखाया जो बाकी विद्वानों को नजर नहीं आया।
वो क्या है? जिस प्रकार विल्बरफोर्स ने, ये मैकाले का जीजा या साला था, विल्बरफोर्स ने ब्रिटेन की संसद में कहा था कि भारत को यदि गुलाम बनाना है तो उसको गरीब बनाओ, चरित्रहीन बनाओ और वहां पे अंग्रेजी कॉन्वेंट स्कूल खोलो। तो ये एक दिन नहीं, 2-3 वर्ष ये बहस चली है। अब उसको संसद बोलते हैं। एक बात बताइए, संसद शब्द का मतलब सभ्य लोगों का समाज, जहां पे डकैती और बर्बाद करने का कार्यक्रम बनता हो उसको संसद कैसे कहेंगे? उसको पार्लियामेंट कैसे कहेंगे? तो डाकुओं का समाज हुआ ना, उसको हम बोलते हैं संसद। तो डाकुओं का समाज जो योजना बनाते रहे वर्षों तक, भारत को बर्बाद कैसे करना है, लूटना कैसे। तो विल्बरफोर्स एक बहुत चतुर, बहुत घात बोलते हैं हमारी तरफ, बहुत ज्यादा चालाक, बहुत कुटिल व्यक्ति था। तो उसने, अंग्रेजों ने कहा अरे फ्रांस हमारे हाथ से निकल गया क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा दी हमने, तो अंग्रेजी शिक्षा नहीं हम देंगे। तो विल्बरफोर्स ने बताया, वहां आंकड़े दिए, जरा ध्यान देना, आप भी कहीं मैं भी उसी का शिकार तो नहीं है। हम जिस स्थिति में जीवन भर रहते हैं, 2, 4, 10 पीढ़ी से रहते हैं, तो अपने को नजर आना बंद हो जाता है कि गलत कहाँ है। लगातार हमको लगता है ऐसे ही होता होगा, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो विल्बरफोर्स ने कहा कि देखिए ये कथन है, वक्तव्य है, क्या है? कलकत्ता में जहां पे हमारे स्कूल खुल गए हैं बंगाल में, वहां के लोगों में, सभ्य समाज में एक ही चर्चा होती है, अंग्रेजी स्कूल में, विद्यालय में अपने बच्चे को प्रवेश कैसे दिलाएं, अंग्रेजों की नौकरी कैसे प्राप्त करें। और उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, मध्य भारत में, वहां पे चर्चा क्या होती है? इन म्लेच्छों को भारत से बाहर कैसे निकालें। कोई नौकरी की और स्कूल में प्रवेश की बात नहीं करता है। ये अंतर है कन्वेंट स्कूल खोलने और ना खोलने का। इसलिए कन्वेंट स्कूल खोलो, तब हमारे गुलाम बनेंगे। इनके जो अतीत है, इनके इतिहास, इनसे छीन लो। मुझे पता चला, बातचीत करता आ रहा हूँ प्रातः से आप लोगों के साथ, जिनके साथ आया, वैद्य जी के साथ आया, आपके मन में एक बड़ा गौरव है, एक बड़ा अभिमान है आपके मन में। हम पटेल हैं, हमारा पटेल समाज है। दूसरे लोग आकर हमारी संस्कृति को बिगाड़ ना दें, ये गौरव आपकी रक्षा करता है। जिस दिन आपसे पटेल होने का गौरव छीन लिया जाए, आपकी पहचान समाप्त कर दी जाए, आपके मन में ये ठूस ठूस के भर दिया जाए कि पटेल बहुत नकारा, बेकार लोग होते हैं, आपको पटेल बताने में शर्म आने लगे, आपका समाज टूटकर बिखर जाएगा, आपका अस्तित्व नहीं बचने वाला। उस शिक्षा के माध्यम से यही किया। अब आईएएस होते तब आईसीएस होते थे। वो आईसीएस जो है, इंग्लैंड से जब यहाँ आते थे, उनमें इतना साहस नहीं होता था कि अपने भारतीय अधिकारी को आदेश दे कर्मचारी को। क्यों? उसको पक्का पता था मैं ब्रिटिशर बहुत घटिया हूं, ये लोग बहुत श्रेष्ठ हैं, बुद्धि में, चरित्र में, धन संपदा में, योग्यता में मेरे से बहुत ऊंचे। इस कारण वो हीनता बोध से ग्रसित होने के कारण भारत में शासन नहीं कर पाते थे। आपका सच आपके पास नहीं है, छीन लिया गया आपसे आपका सच। मैं वो बता रहा हूं, उसका हल्का सा आपको बड़ा अनुमान, कल्पना दे रहा हूं आपको। ये स्थिति थी अंग्रेज जब आप आए, तो उन्होंने क्या किया? आईसीएस ऑफिसर को पढ़ाने के लिए एक इतिहास बनाया। जेम्स मिल नाम का एक इतिहासकार हुआ, और वो कैसा इतिहासकार था ईश्वर जाना, जो भारत में कभी नहीं आया, और भारत के इतिहास के ऊपर 10 किताबें लिख डाली, 10 वॉल्यूम आज तक पढ़ाते हैं। आपके कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में वही पढ़ा रहे हैं, जो इतिहास के प्रोफेसर है उसी को प्रमाण मानते हैं। आपके बारे में वो सब लिखा जो झूठ था, और लिख लिख कर वो आईसीएस को पढ़ाया, तब जाके उनमें इतना विश्वास आया कि आपको आकर आदेश दे सके। उसके मन में एक घमंड आ गया, ये घटिया मैं बढ़िया। ये मन जब बदलता है दुनिया बदलती है, सोच के साथ दुनिया बदल जाती। मैं अभी आपको प्रमाण देता हूं। हमारे एक अंग्रेजी में कहा गया है, किसी ब्रिटिशर ने लिखा है, विद्वान ने, यदि किसी देश को तुम समाप्त करना चाहते हो, उस देश का इतिहास छीन लो, वो इतिहास देश नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा।
If you want to destroy a nation, destroy its history, the nation will be destroyed itself. स्वयं समाप्त हो जाएगा। अब 150 साल से यही हो रहा है, अब फिर भी बचे हुए, ये तो चमत्कार की बात, थोड़ा बहुत बचे हुए अभी भी आप। 150 साल से आपके इतिहास को नष्ट किया जा रहा है। 47 के बाद ये प्रक्रिया और तेजी से चली है। मेरी आयु के 60, 65, 70 साल के जो लोग यहाँ बैठे, याद करिए जब हम स्कूल में पढ़ते थे, वहाँ पे झांसी की रानी थी हमारी किताब में, सरदार पटेल थे, भगत सिंह थे, क्यों पटेल साहब आज हैं। और विकृत हुआ कि कैसा शासन है हमारा, जहां पे 5 म्लेच्छ इस देश के शिक्षा मंत्री बने और इस देश के इतिहास को मैकाले से भी अधिक बर्बाद किया, नष्ट किया। यहाँ के सीरियल, सास बहू से लड़ रही है, बहू सास से लड़ रही है, षड्यंत्र कर रही है, पत्नी के 4-4 बॉयफ्रेंड हैं, है ना। और ऐसे आप बताइए आपके घर में कितनी पत्नी है जिनके बॉयफ्रेंड है, कितनी सास है जो षड्यंत्र कर रही है, कितनी बहुएं जो षड्यंत्र कर रही है। ये जो देखेगा दिमाग में आपके यही भरना है, आप वो बन जाओ। आपको बनाने का कार्यक्रम चल रहा है और आप उस टेलीविजन को लेकर बैठे हुए, आपको बर्बाद करने का कार्यक्रम चल रहा है, आपके परिवार को तोड़ने का कार्यक्रम चल रहा है। आप सब लोग बैठे हैं उस टेलीविजन के पास। टेलीविजन के ऊपर कार्यक्रम तो ये होने चाहिए हमारे समाज की क्या विशेषताएं जो विश्व में नहीं है। मित्र सेन जी हमारे भूल रहा हूँ मैं, चीफ जस्टिस होते थे हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट के, तो वो कई रिटायरमेंट के बाद जा रहे थे अमेरिका, तो 18 घंटे की यात्रा है, आपको पता ही है अमेरिका की। वो बैठे थे साथ में अमेरिकन एक पति पत्नी बैठे थे, ये भी बैठे थे, तो आपस में परिचय हो गया, बातचीत तो करनी थी 18 घंटे में। पूछा ये कौन है, ये मेरी पत्नी है, ये कौन है, ये मेरी पत्नी है, कब से आपके साथ है, तो उन्होंने बताया मेरी पत्नी 40 साल से मेरे साथ है। तो अमेरिकन पति बोलते 40 साल से आप इकट्ठे रह रहे हैं, तो क्यों आपके इकट्ठे नहीं रहते? अरे इसका मैं तीसरा पति हूं, मेरी चौथी पत्नी है ये। आपके भारत में एक कल्पना कर सकते हैं आप? यही करने के लिए आपके टेलीविजन के कार्यक्रम बने हुए, तोड़ देना है आपके समाज को, और उनको पता ही नहीं लग रहा हमारे साथ क्या हो रहा है। हम पैसे देकर, वो कनेक्शन लेकर अपने परिवार को तोड़ने का कार्यक्रम स्वयं, अपनी बर्बादी का कार्यक्रम स्वयं कर रहे हैं हम। मेरी IIT मित्र हैं जिन्होंने घर में टेलीविजन नहीं रखा है। अब IIT से योग्य तो आप मानेंगे ना कि भारत की क्रीम है, वो लोग नहीं रखा है। मुझे अपने बच्चों को बर्बाद नहीं करना। फिर एक और बात देखिए, मतलब इतने तथ्य हैं, आप अपनी आंखों से देखिए। तो अभी हमारा दिमाग उस टेलीविजन और अखबार के द्वारा चलता है, पढ़े लिखे का, उसके द्वारा संचालित है, हम ऑपरेटेड है। अपनी बुद्धि का प्रयोग हम नहीं कर रहे हैं, बुद्धि है, प्रयोग नहीं कर रहे हैं। आप देखिए कितनी सरल सी बात है, जो गाड़ी 25, 15, 20, 25, 30 लाख की है, उसका विज्ञापन टेलीविजन में खूब आता है। आपने देखा है कभी 1, 2, 5, 10 करोड़ की गाड़ी का विज्ञापन देखा आपने? कभी नहीं आता। क्यों नहीं आता? वो कहते हैं जो 2-4 करोड़ रुपया खर्च करने वाला आदमी है वो बेकार नहीं है, उसके पास टेलीविजन देखने का टाइम नहीं है, विज्ञापन देने का कोई लाभ नहीं है, उसको सीधा संपर्क करेंगे। ये किनके पास है? जिनको फालतू टाइम, ये उनके लिए टेलीविजन। उन्होंने आपका मूल्यांकन किया। तो टेलीविजन हमको बर्बाद करने के कार्यक्रम देता है। तो जितना टेलीविजन उतनी बर्बाद, ये ध्यान रखिए। ये एक आक्रमण नहीं है। सबसे बड़ा आक्रमण जो 150 साल पहले वो विल्बरफोर्स ने किया था, इनके ऊपर 15-16 टैक्स लगाओ, जिससे इनका एक चाकू, एक कटोरा, एक बर्तन, एक पतीला, प्रसाधन, सौंदर्य प्रसाधन। प्लिनी बोलता है यूनान का कि हमारा देश जो है भिखारी बन गया है भारत के सौंदर्य प्रसाधन खरीद कर। प्लिनी नाम का इतिहासकार, आपकी तो किताब में नाम ही नहीं होगा, क्योंकि उसने भारत की प्रशंसा जो कर दी। वो नाम क्यों होगा? नाम तो उसका होगा जिसने भारत को गाली दी। वो प्लिनी बोल रहा है। तो वो सब इस तरह का जो आपका एक स्तर था, उस सबको नष्ट करने का जो कार्यक्रम चल रहा है, जो सारे आक्रमण आपके ऊपर है, उसमें 150 साल से जो आक्रमण चल रहे हैं, उनमें एक ऐसा आक्रमण है जो अपने ध्यान में, जो राष्ट्रवादी देशभक्त लोग हैं, उन्होंने सब देखा, हमारा इतिहास बिगाड़ा,
हमारे टैक्स लगाकर हमारे खेती को नष्ट कर दिया, जितनी उपज है उसका 90% लगान में ले गए, इसलिए हमने खेती बंद कर दी। और आज मैं खेती जो आपको बताऊंगा वो खेती कहीं मैं बाहर से नहीं लाया हूँ, माता के गर्भ से नहीं सीखा है मैंने, आप ही के पूर्वजों ने ऋषियों ने लिखा है। पर जब आपने 6 पीढ़ियों तक 5 पीढ़ी तक खेती नहीं की, क्योंकि अगर आपका 10 बोरी गेहूं हुआ है, धान हुआ है, उसमें से 9 बोरी वो ले जाएगा तो आप क्यों उगाएंगे? जब 4 पीढ़ी 3 पीढ़ी ने खेती नहीं की, आपको खेती याद रहेगी कैसे होती है? भूल गए आप। दुनिया की सर्वोत्तम खेती धर्मपाल जी की जो पुस्तकें, यहाँ जो मेरे मित्र पढ़ने लिखने का शौक रखते हैं, धर्मपाल जी की 10 किताबें मंगवा लेना, अपने पुस्तकालय में रख लेना। उन्होंने इंग्लैंड में 20 साल रहकर वो साहित्य पढ़ा है जो यहाँ से अंग्रेज लिख लिख कर रिपोर्टें भेजते थे कि भारत ऐसा है। वो हमें तो कल्पना भी नहीं है। 18वीं शताब्दी में भारत का तंत्र ज्ञान और विज्ञान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने 18th सेंचुरी, गाय का लिए जो आंदोलन चले, समाज व्यवस्थाएं, न्याय व्यवस्थाएं जो आपकी थी विश्व में कहीं नहीं थी, वो अंग्रेजों ने लिख कर भेजा है। उन्होंने वो 10 किताबें लिख दी, हिंदी में, अंग्रेजी में और गुजराती में। आप वो मंगाकर, मूल्यवान साहित्य है, वो 10 ग्रंथ अपने पास रखिए धर्मपाल जी। आपको समझ आएगा आप क्या हैं। और जब तक अपनी जड़ों को नहीं देखेंगे तब तक हमारा विकास संभव नहीं है। जिसके पास अपना अतीत नहीं होता उनके पास भविष्य नहीं होता। अतीत के आधार पर भविष्य का निर्माण होता है। मुझे आप पटेल समाज को बताने की जरूरत नहीं है। आपको जो गौरव है आपके पास पटेल होने का, यह आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित है। यह आपसे छीन लिया जाए, आपकी प्रेरणा समाप्त हो जाए। भारत का भी एक अतीत है गौरवशाली। 600 साल तक आपने आतताइयों से युद्ध किया है। दुनिया का कोई देश 150 साल से ज्यादा इन अरबी लुटेरों के आगे टिका नहीं है, समाप्त हो गया। केवल 150 साल, 58 देश समाप्त कर दिए उन्होंने। आप अभी तक टिके हुए, कुछ बात है ना आप में, वो आपकी जड़ें आपको देखनी, तो 10 किताबें आपको दिखाएंगे आपको। तो वो जो आपके इतिहास को नष्ट किया, ये ताजमहल, ये लाल किला, फतेहपुर सीकरी, ये सब जो आपके पूर्वजों ने बनाए, इस पे उन्होंने, अंग्रेजों ने ये तो लिख नहीं सकते थे कि जो पुर्तगीज ने बनाया, फ्रेंच ने बनाया, अंग्रेजों ने बनाया। ये तो 10 साल तक विंसेंट स्मिथ ने इनको बंद करके रखा और वहां पे पत्थरों पे अरबी और फारसी में लिख दिया, अरबी लुटेरों ने बनाया। जब कुतुब मीनार की एक मंजिल गिराई, वायुयान के लिए खतरा था, 9 में से एक मंजिल गिराई, तो जो मंजिल टूटी तो जितने अरबी में लिखे हुए पत्थर थे उनके दूसरी तरफ तो संस्कृत के श्लोक थे लिखे हुए। ऑब्जर्वेटरी थी काहे का कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको तो कभी फुर्सत ही नहीं मिली युद्ध से। और फिर एक बड़ा सरल सवाल किया है पीएन ओक ने, इतिहासकार ने, हमारे देशभक्त इतिहासकार ने बड़ा सवाल किया, तुमने ताजमहल बनाया, तुमने लाल किला बनाया, तुमने फतेहपुर सीकरी बनाया, तुमने कुतुब मीनार बनाया, भारत में क्यों बनाया? अरब में भी बना लेते, अरे एक तो बनाते। स्पष्ट है तुम ये सब बनाना नहीं जानते, पर खड़े होकर अतीत में निहारते हैं, भविष्य का निर्माण करते हैं। जिनके पास अतीत नहीं होता उनका भविष्य नहीं होता। इसलिए मत सोचिए केमिस्ट्री, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी से आप आगे बढ़ जाएंगे, कुछ नहीं। आप अमेरिका की गुलामी कर सकते हैं। हम जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, गुलाम बनने से कभी हमको तकलीफ नहीं होगी, हमारी पहचान ही नहीं होगी। मैं चाहूंगा एक नौजवान यहाँ पे आप भी आ जाए, जरा आइए, मैं आपको बताता हूँ सोच से कैसे दुनिया बदली। क्षण भर में दुनिया बदल जाती, मैं प्रमाण दे रहा हूं। एक हाथ सीधा करिए, दाया। देखिए, इनका हाथ मैं दबाने का प्रयास करूंगा। मैं 71 साल का हूं, ये 40 साल के होंगे, 45 के होंगे। तो इनका हाथ अब देखिए, मेरे से वजन भी दुगना होगा इनका, या 2.5 गुना भी हो सकता है। अब देखिए मैं इनका हाथ दबा रहा हूं, रोकिए। ठीक है, अब आपको ऐसा कहना है, अपनी छाती पे हाथ रख के बोलना है, मैं एक नालायक भारतीय हूं। एक बार बोलिए, छाती पे हाथ रख, जरा जोर से बोलो। मैं एक नालायक भारतीय। बोल के कुछ हुआ तो नहीं आपको? वो बोलते कुछ नहीं हुआ।
है ना। करिए हाथ सीधा। ये बोलते हैं कुछ नहीं हुआ। एक बार कहा, झूठ को कहा, सच को नहीं कहा, दिल से नहीं कहा। अब बोलिए मैं एक महान भारतीय हूं। 2 बार बोले, 3 बार बोले, करो हाथ। अब देखिए क्या कमाल हो रहा है। डेढ़ 150 साल से आपको बताया जा रहा है नालायक हैं, भिखारी थे, सपेरे थे। अंग्रेजों ने आके आपको सभ्य बनाया। आप गंवार थे, आपके पास एजुकेशन सिस्टम नहीं था, जुडिशरी नहीं थी, पॉलिटिकल सिस्टम नहीं था, कुछ नहीं था आपके पास। अंग्रेजों ने आपको आके सभ्य बनाया। एक क्षण में इनके साथ हुआ। आप तो 150 साल से यही सुनते आ रहे हैं। कहां से आएगी एनर्जी आपके युवा बसें क्यों नहीं फूकेंगे, गाड़ियां क्यों नहीं तोड़ेंगे? वैक्यूम। उनके पास गौरव करने के लिए कुछ नहीं है। कुछ नहीं है उनके पास गौरव करने के लिए। हमको नाटक नहीं करना है, सच को सामने। जिस दिन सच सामने आ गया, आपका एक एक बच्चा ऊर्जा से भर जाएगा। एक एक बेटी, एक एक माता, एक एक बहन, एक एक पुरुष एनर्जी से भर जाएगा। वो बैठकर ताश नहीं खेलेगा। खेलेगा तो उसके साथी इसको जीने नहीं देंगे। क्या कर रहा है? कर कुछ समाज के लिए। इतना फर्क पड़ जाता है अपना सही इतिहास जानने से। मेरा निवेदन है आप धर्मपाल जी की किताबें मंगाकर, जैसे आप भागवत का पाठ करते हैं, जैसे आप गीता का पाठ करते हैं, जैसे रामायण का पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उनका पाठ करिए। किसी विद्वान को यहाँ बिठाइए। उनकी भाषा थोड़ी अनुवाद होने के कारण प्रवाह नहीं है उसमें। उसको जरा विद्वान बैठे आपको सुनाए, रोज 1 घंटा सुनिए। आप देखेंगे आपके गांव में बहुत कुछ बदल गया। आपका गांव इस प्रांत का सिरमौर बन जाएगा। इतनी एनर्जी पैदा हो। आपने देखा शरीर में कितना बल आता है और जाता है, बुद्धि में भी। एक और भी कमाल आपने ध्यान दिया कि नहीं? इस बुद्धि को पता नहीं चलता क्या हो गया भीतर, इसको नहीं पता चलता। और आपकी मेरी विडंबना ये है, हम तो इसी के भरोसे जीवन काट रहे हैं, इसलिए धोखा खा रहे हैं। इसकी क्षमताएं इतनी नहीं है जितनी हमने समझा। 90% हमारे आसपास जो होता है इसकी पकड़ में नहीं आता। और इसलिए हमारी सफलता 10%। ज्यादा बोल गया मैं। हमने संकल्प किए मुझे ये पाना है, वो पाना है, जीवन कट गया, बूढ़े हो गए, उसमें से शायद 100 में से 10 बातें पूरी हुई होंगी। क्यों? हम इसी के भरोसे चल रहे। इसका भरोसा करो तो 10%। 90% वो शक्तियां हैं अंतरिक्ष की, देव शक्ति, कॉस्मिक एनर्जी, हमारे पूर्वजों की आत्मा है। वो हमारी सहायता करती है यदि हमारा जीवन सही है। उनके ऊपर काम करो। वो मंत्र जाप है आपका गुरु का दिया हुआ, वो कोई नियम है आपका, ये आपको करना है। वो वट वृक्ष की पूजा करना, पीपल की पूजा करना, ये जितने भी नियम है उन शक्तियों को प्रसन्न करने के तरीके हैं। तब जीवन में सफलता। हमने सब कुछ छोड़ दिया तो जीवन में सफलता कहाँ से आए? सुख कहाँ से आए? हमने सुख को पकड़ना, हमारा अधिकार है सुख पाना। और सुख हमने क्या किया? दिशा ही गलत है। सुख उधर है, हम जा इधर रहे। जाना है हमको दिल्ली के लिए, बैठे ट्रेन में हम राजकोट के, तो दिल्ली कैसे पहुंचेंगे? पहुंचेंगे ही नहीं, इसलिए पहुंच नहीं रहे। और सुख को पकड़ते हुए जब तक होश में आए तब से लेकर और वृद्धावस्था तक देखा हाथ में तो सुख के नाम तो कुछ नहीं, सब निकल गया। विशाल। तो अपनी संस्कृति को जानो, समझो, और उसके लिए सबसे पहले अपने अतीत को जानो। अतीत को जाना, विश्व में आपसे श्रेष्ठ इतिहास किसी के पास। मैं केवल थोड़ा सा और बोलकर फिर अपने स्वास्थ्य और कृषि के विषय पर आपको तो बताया भी नहीं होगा आज तक।
इतिहास के विद्वानों को भी नहीं पता। आजकल विश्व के बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार जो हुए हैं वो हैं विल ड्यूरांट। विल ड्यूरांट ने और पति पत्नी ने विश्व भर के इतिहास और संस्कृति पे किताबें लिखी। उन्होंने आपके ऊपर एक किताब लिखी है। मेरा निवेदन है जो यहाँ पे अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी तीनों भाषाएं जानते हैं वो एक किताब मंगवा लीजिए। 200-300 रुपए की किताब है। किताब का नाम है द केस फॉर इंडिया, CASE, द केस फॉर इंडिया। लाइए, छोटी सी किताब है, वो पढ़िए। वो कहता है विल ड्यूरांट, इसलिए उसका नाम नहीं लेते क्योंकि जो वो बात कहता है वो बात जो है इन मृक्षों को अच्छी नहीं लगती। गलत बोल नहीं सकते क्योंकि सच है। वो बोलते हैं दुनिया के सारे देशों को सभ्य बनाने का काम आपने किया। दुनिया के सारे देश असभ्य और गंवार थे, उनको सभ्य आपने बनाया। दुनिया की सारी भाषाओं की जननी संस्कृत है, इसलिए भारत मेरी माँ, इसलिए भारत मेरी माँ है। वो बार बार एक स्टेटमेंट में 10 बार कह रहा है इसलिए भारत मेरी माँ, उसको मैं प्रणाम करता हूं। आपको तो पता भी नहीं, विल ड्यूरांट जितना इस भारत माँ की स्तुति कर रहा है, आपके मेरे अंदर तो वो भक्ति भाव भारत के लिए इतना भी नहीं होगा। क्यों नहीं है? हम जानते नहीं। हमारी कहा है ना, भक्ति के लिए गुणों को जानो। कृष्ण भक्त बनना है तो कृष्ण के गुणों को पढ़ो, भक्त हो जाओगे। राम के भक्त बन रहे हैं, राम के गुणों को पढ़ो, राम के भक्त हो जाओगे। हमने भारत के गुणों को जाना ही नहीं तो भक्ति कहाँ से आई? तो वो विल ड्यूरांट, धर्मपाल जी को वो कह रहे हैं विल्बरफोर्स, वो नहीं, वो उसका नाम है विलियम डिग्बी। 700 पेज की किताब लिखा है, एक अंग्रेज अधिकारी। वो लिखता है आपके बारे में, अंतिम बात इतिहास की नहीं, 2 बातें करके समाप्त करूंगा। इतना मजेदार है ना, आप थकेंगे ना मैं। हम 6 दिन का कोर्स कराते हैं तो जो युवा मेरे पर ट्रेनिंग लेने आते हैं वो कहते हैं गुरुजी बस यही सुनाओ, बाकी छोड़ दो। इतना अपनी जड़ों का ही कहानी इतनी महान। तो कहता है विलियम डिग्बी, पिछले 300 साल से सारी दुनिया का सोना, चांदी, धन संपदा नदियों की तरह बहकर भारत की ओर, बाहर जाने का एक भी रास्ता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भारत के पास साइंस है, टेक्नोलॉजी है, मशीनरी है, इंडस्ट्री है, प्रोडक्शन। वो क्यों मंगाएगा? उसके पास वो सब कुछ है जो उसको चाहिए। कब से? 1800 से 300 साल पीछे चले जाओ, 1500। सन 1500 में भारत के पास दुनिया की सारी चीजें हैं। वो दुनिया में केवल एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट नहीं करता। टेवर्नियर एक अंग्रेज है और एक फ्रेंच है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, मार्टिन। कहता है 300 साल नहीं, 3000 साल का भारत का इतिहास है। मार्टिन कहता है भारत दुनिया का सबसे समृद्ध देश है। काहे का गंवार, काहे का पिछड़ा हुआ, काहे का असभ्य। 3000 साल से सारी दुनिया का सबसे समृद्ध और सभ्य देश भारत है। वो कह रहा है, मुझे कहने में कोई शर्म नहीं आती, हमारे यूरोप के सारे राजा काउंट जो है वो भारत का दिया हुआ कपड़ा पहनते हैं, हमारे पास पहनने को कपड़ा नहीं था। आप लोगों ने इतना भरा पड़ा है, खत्म नहीं होती आपकी कहानी। और ये इतिहास मेरे बच्चे पढ़ेंगे तो क्या बन जाएंगे? वो सब के सब सुभाष चंद्र बोस बनेंगे, सब भगत सिंह बनेंगे, सभी चंद्रशेखर बनेंगे, वो सब के सब परम योग्य विद्यार्थी बनेंगे। क्यों? गौरव के कारण बौद्धिक क्षमताएं बढ़ती, हीनता बोध के कारण बौद्धिक क्षमताएं समाप्त हो जाती हैं।